बेहिंते ने जेड़े पैके शिकवा करण मुकदरा दा उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी जेड़े घरों बना के तुरदे नक्शा अपने सफरा दा। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं सार्थक सिंह यादव साहब। सार्थक सिंह यादव एक ऐसी शख्सियत जो हरियाणा की गलियों से निकलकर लबासना के उस खूबसूरत माहौल में जा रहे हैं, वो माहौल जो तैयार करता है हिंदुस्तान के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को। इस साल के जो परिणाम जारी हुए उसमें 393 रैंक हासिल करके इस महान शख्सियत ने, इस व्यक्तित्व ने यह बता दिया कि किस तरह से अपनी मेहनत से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। तो आज की खास बातचीत हमारी सार्थक सिंह जी से ही होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कलाम के प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट आपको करना चाहूँगा कि एक एग्ज़ाम जिसकी सफलता हर इंसान को एक जीने की वजह देती है, जब भी कोई व्यक्ति सेलेक्ट होता है तो हर शख्स ये चाहता है कि किसी ना किसी रूप में उस व्यक्ति के साथ हम अपना रिश्ता जोड़ें, कि वो हमारे इस तरह से नोन है, हमारे गांव के हैं, वो परिचित हैं। अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है सर? धन्यवाद विवेक जी। और बहुत अच्छा लगता है, ये पता चलता है कि व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ, कितना कुछ इंसान कर सकता है जी। इंसान ईश्वर का बनाया हुआ सबसे बड़ा करिश्मा है, सबसे बड़ी ताकत है। इंसान से बड़ी ताकत वर्ल्ड में कोई नहीं है। इंसान के मन से बड़ी शक्ति किसी चीज में नहीं है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने एबिलिटीज को यूटिलाइज करके इस जर्नी को पार कर पाया और यहाँ पहुंच पाया। सर, एक चीज़ जो मुझे जाननी थी कि 3 इसके चरण हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो आपके हिसाब से, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि मैं किस पर ज़्यादा फोकस करूं, किस पर कम फोकस करूं, तो हॉलिस्टिक वे में व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ अ स्टूडेंट? बिल्कुल ठीक बात है। 3 फेजेस हैं और हर फेज का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, और वो अपने अपने तरीके से डिफरेंट चीजें इवेल्युएट की जा रही हैं जी। लेकिन अगर एक चीज सुनने को कहा जाए तो मेरा मानना है कि मेन, जैसे उसका नाम है मेंस एग्जाम, तो मेंस एक मेन चीज है जिसकी आपने तैयारी करनी चाहिए, जिसके मार्क्स मेरिट में ऐड होते हैं जी। और प्रीलिम्स को भी आप मेंस की तैयारी से कर सकते हैं। ऑल्दो सर्टेन एस्पेक्ट्स हैं प्रीलिम्स के जो अलग होंगे मेंस की तैयारी से जी। और सर्टेन एस्पेक्ट्स हैं मेंस के जो प्रीलिम्स की तैयारी से अलग हैं जी। लेकिन अगर जिसकी मेंस की तैयारी पूरी है जी, उसका प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके जी। सर, आपकी इस तैयारी में, इस पूरी यात्रा में कलाम एकेडमी की क्या भूमिका रही, या वो चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे। पिछले अटेम्प्ट्स में मेरे एसए पेपर में कम नंबर आ रहे थे, तो मुझे लगा एसए काफी रोड ब्लॉक है मेरे अच्छे मेंस के मार्क्स में, तो मैंने एसए का मटेरियल जो है कलाम एकेडमी का वो यूज किया। उससे जो वेरियस डायमेंशंस दिए गए थे कि एक टॉपिक के ऊपर कैसे सोचना है, कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है, कौन से एग्जाम्पल्स लिखें, कौन से एनेक्डोट्स बनाएं, वो सारी चीजें मैंने उस मटेरियल से देखकर अपने नोट्स में डाली। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का जो सार मॉक वीडियो एनालिसिस होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि मेरे इंटरव्यूज में मैं कहाँ दिक्कत कर रहा हूँ, मॉक इंटरव्यूज में मेरा एक पेन पॉइंट क्या है। तो वो एनालिसिस जो था वो हेल्पफुल रहा इंटरव्यू के मार्क्स इंक्रीज करने में। ओके सर, कोई ऐसी टैक्टिक, कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको लगता है कि भाई ये एक हर स्टूडेंट का एक वो मूल पॉइंट होना चाहिए, इस एक्सिस के अराउंड ही उसे रिवॉल्व करना चाहिए? कोई ऐसा तरीका जो आपने अपने हिसाब से बनाया हो कि उसे कितना उसको नॉलेज होना चाहिए, कैसी उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कब उसे रिवाइज करना चाहिए चीज़ों को, उस पर आपका थोड़ा सा फोकस जानना चाहेंगे सर। देखिए, एक्सिस आपका होना चाहिए यूपीएससी का सिलेबस और यूपीएससी के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जी। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट से 2-3 तरीकों से ही कम्युनिकेट करता है जी। एक तो है यूपीएससी का नोटिफिकेशन जी, दूसरा है यूपीएससी का सिलेबस, और तीसरा है यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं पास्ट में वो एक डायरेक्टली यूपीएससी के अंदर से आने वाली इंफॉर्मेशन है जी। तो आप कोई भी पढ़ाई करें जी, आप कोई भी मटेरियल लें जी, आपने ये देखना है कि क्या आपकी पढ़ाई या क्या आपका मटेरियल वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर कर पाने में सक्षम है या नहीं जी। अगर सक्षम नहीं है जी, तो आपको फिर मटेरियल बदलने की जरूरत है। तो आप फिर आपने कोई गलत किताब ली हुई है जी। लेकिन अगर आपकी मटेरियल ठीक है जी, और आपने कंसिस्टेंट मेहनत पुट इन की है, कंसिस्टेंट नंबर ऑफ आवर्स पुट इन किए हैं, तो आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये
डुएबल चीज है। और जब आपको ये डुएबल लगने लगे जी या ये पता लग जाए कि ये जी इस सिलेबस के टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है जी। और इस बुक से ये क्वेश्चन एड्रेस जी किया जा सकता है, जी वो आपका एक्सेस रहेगा पूरे प्रिपरेशन में, तो वो आपको एक ठीक डायरेक्शन देगा। जी सर, एक चीज़ और जाननी थी कि इस पूरी यात्रा में अक्सर बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे लड़ा जाए सर? आपकी यात्रा में ऐसे जब पड़ाव आए होंगे तो आपका निजी अनुभव क्या रहा उनसे लड़ने का? देखिए, डीमोटिवेटेड होना, परेशान होना, कंफ्यूज्ड होना, ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। जी तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो इसमें पहली बात तो परेशानी की कोई बात नहीं है, जी क्योंकि सब डीमोटिवेटेड फील करते हैं। जी अगर आप डीमोटिवेटेड फील आप अगर नहीं कर रहे हैं जी। तो वो एक परेशानी की बात होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सीरियस नहीं है। यस अगर आप हर तीसरे दिन डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो आप ठीक चल रहे हैं, जी तो आपका मानसिक संतुलन ठीक है। जी लेकिन अगर आप 3 महीने तैयारी कर रहे हैं और सीरियस तैयारी कर रहे हैं और आप डिमोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, जी। तो आपको सोचना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है। ओके सर। अब जैसे ही आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे तो आप 2 चीजें यूज कर सकते हैं जो मैं करता था। एक तो आप अपनी कोई हॉबी बनाइए, जी कोई स्पोर्ट खेलिए, बैडमिंटन होगा, टेनिस होगा, आपके घर के पास पार्क है आप उसमें दौड़ लगाइए। एक हॉबी रखिए जो फिजिकल एक्टिविटी जिसमें इंक्लूडेड हो। जी और दूसरा, मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ता था जी और जब भी मुझे कंफ्यूजन होती थी जी। या कुछ और पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं बैठ के गीता पढ़ने लगता था और जितनी उसमें से समझ आती थी मैं समझता रहता था, नहीं समझ आती थी तो भी मैं पढ़ता रहता था। जी क्योंकि जो एक वाइब है गीता की, जिसको मैं आज के जनरेशन जो हम लोग टर्म्स यूज करते हैं, वो एक काफी मोटिवेटिंग वाइब है। जी उसमें जो सजेशंस दिए गए हैं, जी जी। अर्जुन को अगर हम देखें तो अर्जुन भी कंफ्यूज था, डिप्रेशन का ही शिकार था, कैसे यस थे अपन? जी वो भी एक्शन नहीं ले पा रहा था, वो जी। भी वॉर फील्ड में था, जी वो भी युद्ध भूमि में उसको समझाई गई बात है जी। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। जी तो आपकी ऐसे ही युद्ध भूमि हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं Yes, या जो है, यस सर। तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, वो जी। आप पढ़ सकते जी। हैं और वो आपको एक इम्प्रूव करेगा, आपके जी। पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करेगा, प्लस आपको मोटिवेशन भी देगा, एनर्जी भी देगा। यस सर। कोई ऐसी सलाह जो आप से, क्योंकि अब हम कंक्लूजन के राउंड पे हैं, कि जो आप पेरेंट्स को देना चाहें एज वेल एज स्टूडेंट्स को देना चाहें, मस्ट हैव और मस्ट नॉट हैव, पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी आपकी तरफ से? वैसे तो मैं इतना एलिजिबल नहीं समझता अपने आप को कि लोगों के पेरेंट्स को एक कुछ गाइडेंस या कुछ दे पाऊं, लेकिन जो मैं अपने पेरेंट्स को देखकर या अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स को देखकर चीज़ें 2-4 चीज़ समझ पाया हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने बच्चे पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना है। जी जी क्योंकि बच्चे का बड़ा मासूम दिमाग है, बड़ी मासूम उसकी सोचने का तरीका है जी। और उसने लाइफ देखी नहीं है। 20-25 साल का बच्चा होता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। यस सर। जब हम उसको अपने एक्सपेक्टेशंस के बोझ के तले दबा देंगे जी तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जी तो आपको अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, जी। लेकिन एक्सपेक्टेशन का जो बोझ है उसमें नहीं दबाना चाहिए, जी। क्योंकि फिर परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। जी और बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की या आरएएस की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जी उन्हें ये बात समझने की जरूरत है, जी 99% केसेस में जी जो आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं, जी उस कंपटीशन को फेस करने का फेयर चांस आपके पेरेंट्स को नहीं मिला था। यस या तो इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं थी, जी या आपके पेरेंट्स को नौकरी करनी पड़ी अपनी उम्र से पहले भाई बहनों को सपोर्ट करने के जी लिए, जी 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 या उनको कहीं जाना पड़ा दूर, बेशक फौज में, और वो पढ़ नहीं पाए, फौज में भर्ती हो गए, पुलिस में भर्ती हो गए, जी तो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाई किसी वजह से। तो वो एक फेयर अपॉर्चुनिटी आजकल अगर आपको मिल रही है तो आपने उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा लेना है जी कि मैं वो कंपटीशन फेस कर रहा हूँ, मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूँ जो मेरे पेरेंट्स को फेयर चांस नहीं मिला था फाइट करने का या उसमें अपीयर होने का। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं होने देना है, और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है ये। यस सर। तो आप जब इस चीज को समझेंगे तो आप उसमें रिलीजियसली हार्डवर्क करेंगे, जी सर। और हार्डवर्क करने के बाद जो होता है वो आपके हाथ में नहीं है। जी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। कदाचन। जी जी तो आप अपना हार्डवर्क करो, आप अपना कर्म करो, और जो होगा वो तो होगा ही, पर आपको हार्डवर्क करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि भाई मैं इतना पढ़ सकता था, मैंने इतना पढ़ दिया। बाकी जो होगा नहीं होगा, कुछ और बहुत अच्छा होगा, यही बहुत अच्छा होगा, आप टॉप कर दोगे, वो सब एक ईश्वर की देन है, ईश्वर की इच्छा है। जी मैं तो ये मानता हूँ कि जो अच्छा हुआ वो ईश्वर कृपा है, और जो अच्छा नहीं हुआ वो ईश्वर इच्छा है। ओके। तो आप भी इस चीज में बिलीव कीजिए, लेकिन हार्डवर्क नहीं छोड़ना है आपने। युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ेगा, गाइडेंस भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं, रथ भगवान श्री कृष्ण चलाएंगे, लेकिन
गांडीव तो उठाकर उसे ही अर्जुन लेना को ही तीर चलाने पड़ेंगे। बिल्कुल सर। ये जी एक सर। मंत्र है। मैंने कभी कुछ लिखा था, वो यही थी कि सबको ये तय करना है और इस युद्ध के जीवन मृत्यु भव के पार उतरना है। अर्जुन हो या कृष्ण युधिष्ठिर, अर्जुन हो या केशव हो, जीवन महाभारत का रण है, युद्ध सभी को लड़ना है। युद्ध तो सभी को लड़ना पड़ेगा, जैसा कि सर ने कहा। आप भी अपनी तैयारी में लगे रहिए, निरत रहिए, संकल्पबद्ध रहिए। ये एक संक्षिप्त बातचीत थी जिसको हम यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि बहुत जल्द सार्थक सर के साथ एक और सार्थक बातचीत के जरिए हम मिलेंगे। और ख़ास तौर पर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक ऐसा पॉडकास्ट हम सर के साथ करें जिसमें एक एस्पायरेंट के लिए भगवत गीता जैसी मोटिवेशनल बुक कैसे यूज़फुल हो सकती है, बिकॉज सर उसका एक जीता जागता प्रमाण है कि किस तरह उन्होंने अपनी इस यात्रा में भगवत गीता को साथी बनाया। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पधारे, आपने अपना वक्त दिया, और टीम कलाम आपके लिए बहुत सारी विशेज़, बहुत सारी ग्रीटिंग्स देती हैं कि आप इसी तरह हमारा और पूरे देश का नाम रोशन करें। जहाँ भी आप सुशोभित हों वहाँ आपकी उपस्थिति से सार्थकता ही हमें देखने को मिले। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।